Assalamu alaikum. Chapter number 3, Mughal Empire, Socio-Cultural Condition. The topic we are going to read today is religious policy of Mughal empires. मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसी कैसी थी? In Mughal period, special attention was paid to interfaith harmony and tolerance. मुग़लों के दौर में ख़ास तवज्जो दी जाती थी बाहमी हारमनी, बाहमी ताल्लुक़ को और सब्र को. Friendly behavior and accommodating policy of Mughal empires impressed the non-Muslims deeply. मुग़ल बादशाहों के दोस्ताना बिहेवियर, दोस्ताना रवैये और उनके रहन सहन की पॉलिसीज़ ने मुग़ल नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. मुग़ल एम्पायर्स रूटेड आउट द डिसकंटेंटमेंट एंड बायसनेस. मुग़ल बादशाहों ने यकतरफा पॉलिसीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया. अकबर अपॉइंटेड द नॉन मुस्लिम ऑन हाई पोस्ट एंड पोजीशन. अकबर ने गैर मुस्लिमों को बहुत ऊंची ओहदों पर फाइज किया. In Mughal times, Hindi language was also given importance as well as Persian. मुग़लों के दौर में हिंदी ज़बान को उतनी ही अहमियत दी गई जितनी फ़ारसी ज़बान को दी जाती थी. The lives and property of non-Muslim were also made secure. जो नॉन मुस्लिम्स थे उनकी ज़िंदगियों को और उनकी जायदादों को हिफाजत मुहैया की जाती थी. No Muslims were recruited in Mughal Empire. मुग़ल आर्मी, मुग़लों के फ़ौज में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाता था. वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुग़ल एम्पायर वन द हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ ऑल देयर सब्जेक्ट्स. मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसीज़ ने उनके दिल और रूहों को अच्छे तरह से जीत लिया था. नेक्स्ट इज सिखिज़म. Founder of Sikhism, Baba Guru Nanak was born in 1469 AD at Nankana Sahib in Punjab. सिखिज़म के बानी बाबा गुरु नानक 1469 में ननकाना साहब पंजाब के शहर में 1469 में पैदा हुए. हिज फादर मेहता कालू वॉज अ हिंदू. उनके जो वालिद थे मेहता कालू वो हिंदू थे. टीचिंग्स ऑफ हिंदुज़म कुड नॉट इम्प्रेस बाबा गुरु नानक. जो हिंदुज़म की तालीमात हैं बाबा गुरु नानक को वो बिल्कुल मुतासिर नहीं कर सकी. ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन सिखिज़म. उन्होंने एक नया मज़हब मुतारिफ़ कराया जिसका नाम था सिखिज़म. हिज टीचिंग्स आर रिकॉर्डेड इन सेक्रेड बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब. उनकी तालीमात को रिकॉर्ड किया गया एक मुक़द्दस किताब में सिखों की जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब. ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय मुस्लिम्स मिस्टेक्स. वो मुसलमानों के सूफियाना तरीक़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे. ही इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स टू फॉरगेट ऑल रेशियल बाइस, believe on oneness of God and follow the principles of equality. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, पैरोकारों को ये तालीम दी कि वो सारे नस्लों के मसलों को एक साइड पे रखें, अल्लाह के एक होने पे यकीन रखें और इक्वालिटी इंसाफ के असूलों के ऊपर अमल करें. इन मिड 18th century when Mughal rule started declining, सिख गॉट पावरफुल इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन पंजाब. 18th सेंचुरी के दरमियान में जब मुग़लों का दौर जो था वो गिरने लग गया तो सिखों ने मगरबी शुमाल के सूबों में और पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ ली. दे गोट होल्ड ऑफ इंटायर पंजाब. उन्होंने पूरे पंजाब के ऊपर कब्ज़ा कर लिया. सिख रूल्ड पंजाब फ्रॉम 1801 टू 1849 और इस तरह सिखों ने पंजाब के ऊपर 1801 से 1849 तक हुकूमत की. फेमस राजा ड्यूरिंग सिख रूल वॉज महाराजा रंजीत सिंह हु डाइड इन 1839. और वहाँ का जो सबसे मशहूर राजा था सिखों का वो महाराजा रंजीत सिंह था जो कि 1839 में फोत हो गया. आफ्टर हिम उसके बाद सिख पावर डिक्लाइन शार्पली. सिखों की हुकूमत बहुत तेज़ी से गिरने लग गई. एंड एट लास्ट इन 1849 ब्रिटिश इन्वेडर्स डिफीटेड दैम एंड एनेक्स्ड पंजाब इन ब्रिटिश टेरिटरी. 1849 में आखिरकार बरतानिया के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें शिकस्त दी और पंजाब को अपने ब्रिटिश इलाकों के साथ मुंसलिक कर लिया.